वहीं नोएडा में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन वाले रास्तों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जॉइंट सीपी आनंद कुलकर्णी के नेतृत्व में रहेगी कांवड़ियों की सुरक्षा। सेक्टर 14 के पास बनाया गया है कंट्रोल रूम सेंटर। ITMS कैमरे से होगी कंट्रोल रूम से निगरानी और 4 जुलाई से 18 जुलाई तक रूट डायवर्शन का प्लान बनाया गया है। तो डायवर्जन वाले रास्तों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कांवड़ियों की पूरी मदद की जाए, इसके लिए प्रशासन तैनात है और सेक्टर 14 के पास बनाया गया है यह कंट्रोल रूम सेंटर, जहां पर कांवड़ियों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए डायवर्जन का रास्ता बनाया गया है ताकि ट्रैफिक में कोई बाधा ना आए। कांवड़ यात्रा को लेके सभी रूटों पे सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया है और किस रूट्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है इनको आइडेंटिफाई किया गया है। सभी रूट्स पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। जो ऐसे पॉइंट्स जो सेंसिटिव है एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंसिटिव एरियाज है, कम्युनली सेंसिटिव एरियाज है, यहाँ सभी स्थानों पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा रूट में पड़ने वाले रास्ते उनको ठीक किया गया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, रोड के जो पोल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी सेफ्टी को चेक करवाया गया है। रास्ते में जो घास और अन्य इस तरह की समस्या है उनको भी सॉर्ट आउट किया गया है, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। एक ITMS के माध्यम से एक स्पेशल कावड़ विंडो तैयार की गई है जिसमें जितने भी रास्ते में पड़ने वाले CCTV कैमराज हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। और अब बात स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा की, जो यात्रा को 224वें दिन सहारनपुर पहुंची है और इस दौरान भिक्षा यात्रा में मौजूद लोगों को दीपांकर ने संबोधित किया और कहा कि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा की खास बात ये होगी कि इस यात्रा में सब भोले के भक्त होते हैं, कोई किसी जाति का नहीं होता। मेरी यात्रा का भी यही उद्देश्य है, जातियों में ना बंटकर एकजुट होकर एक धर्म का पालन करें और एक मजबूत हिंदू समाज का निर्माण करें। कभी जब कांवड़ लेकर जाते हैं एकदम भोले के जैसे दिखते हैं, कभी कहा कि ये सैनी बोला, ठाकुर बोला, जुलाहा बोला, बलिया बोला, ब्राह्मण बोला, कभी ऐसा हुआ? आपसे पूछ रहा हूँ, आप कांवड़ लेकर कभी हुआ दादा? नहीं हुआ। यार कांवड़ पर भोला हो सकते हो, जीवन में हिंदू नहीं हो सकते। सीएम योगी ने सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। इससे पहले उन्होंने रेल डाक सेवा के नए भवन, प्रदेश के अत्याधुनिक और हाईटेक थानों में से एक गोरखनाथ थाना और एम्स थाना भवन का लोकार्पण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी लोकार्पण के लिए यज्ञ और पूजा कर रहे हैं। गोरखपुर में बना यूपी में सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक हाईटेक थाना और उसी का लोकार्पण किया जा रहा है सीएम योगी के द्वारा। आज गोरखपुर दौरे का उनका पहला दिन है। 3 दिन के लिए वो गोरखपुर रहेंगे और इसी कड़ी में आज उन्होंने थानों का लोकार्पण किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ और एम्स थाने का लोकार्पण किया है। यूपी का सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना 17 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस दौरान स्पेशल DG प्रशांत कुमार ने कहा कि ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा का प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले में प्रशासन का रवैया सख्त हो गया है। ATS की टीम ने 2 ऐसे व्यक्तियों को कल गिरफ्तार किया है जो लगातार ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर रहे थे और वो खुद भी पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे। उनके बाद से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनके आधार पे उनकी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ वो किस उद्देश्य से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर रहे थे इसका पर्दाफाश हो सके। लगातार देखिए धर्मांतरण के मामले में सरकार का रवैया काफ़ी सख्त है और कोई भी व्यक्ति जो जोर ज़बरदस्ती के साथ और एक गलत नीयत के साथ अगर वो
धर्मांतरण कराता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत कल एसटीएफ ने 3 और व्यक्ति भी पकड़े हैं। साथ ही साथ सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के लोग जो कि सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण कराते हैं उनके विरुद्ध उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। जी, ये गेमिंग ऐप के तहत बच्चों को बहला फुसला के धीरे धीरे एक धर्म विशेष की तरफ ले जाना और एक ये सुनियोजित साजिश के तहत चीज़ें की गई हैं। नहीं, सावन को लेके पूरी सतर्कता है और इस संबंध में शासन के द्वारा और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जगह जगह जाके इस संबंध में मीटिंगें की गई हैं। आज भी प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के द्वारा स्वयं यहाँ पे गोरखपुर में आके गोरखपुर तथा बस्ती मंडल के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।